हाय विपिन। जो आप क्लैरिफिकेशन पूछ रहे थे मोल्ड्स और डाइज वाली, तो मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल ये है कि अ, एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। लेट्स से एक बंदा है ए, ठीक है। ही इज़ द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो छोड़ो ए भी छोड़ो, अंदाज़ है। अंदाज़ को क्या करना है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर मैं कर रहा हूँ, तो मैं हो जाऊँगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब मेरा उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगता है जो मैं किसी और से रेडी करवाता हूँ। मतलब वो मेरा इन हाउस प्रोडक्ट नहीं है, मैं उसको इंडिया में ही यहाँ पे बनवा रहा हूँ किसी से, ठीक है। तो मैंने वो प्रोडक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे आप ये प्रोडक्ट दोगे, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट्स में कि मुझे आप वो जो प्रोडक्ट दोगे, उस प्रोडक्ट में कई बार मोल्ड्स और डाइज लगती हैं। अब क्लैरिफिकेशन इस मोल्ड और डाई पे। क्वेश्चन क्या था पहले मैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि अगर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है यानी अंदाज़ अंदाज़ ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेट से अमित के साथ, तो अंदाज़ ने जो अमित के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अमित मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए अपने इक्विपमेंट में लगाने के लिए, तो वो मुझे आप सप्लाई करोगे, लेकिन उसमें जो मोल्ड्स और डाइज लगते हैं ना, मैं आपको दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट बनेगा उससे वो प्रोडक्ट मेरे ही मेन प्रोडक्ट में लगेगा, है ना। आइडियली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर हुआ मेरे और अमित के बीच में कि मैं आपको दूंगा। दिस इज़ माई विश, मैं चाहता हूँ कि जो मोल्ड और डाइज है वो मेरे दिए हुए यूज़ हो, ठीक है। दैट इज़ माई चॉइस, मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर मैं अमित को ये मोल्ड और डाइस दे रहा हूँ फ्री ऑफ चार्ज, तो क्या ये सप्लाई बनेगी। पहला क्वेश्चन, सप्लाई बनेगी तो क्या इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे अमित जब मुझे प्रोडक्ट भेजेगा तो क्या अमित उस कॉस्ट में वो ऐड करेगा। पहला क्वेश्चन सप्लाई है। दूसरा, अमित उसको कॉस्ट में ऐड करके भेजेगा। थर्ड क्वेश्चन ये, जो क्योंकि मैं फ्री ऑफ चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या उसका जो आईटीसी है वो रिवर्स होगा या नहीं होगा, है ना। क्योंकि आईटीसी, अगर मैं कोई भी सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ किसी को, तो मुझे उस पर आइडियली आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। अब इन क्वेश्चन का 1-to-1 आंसर देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि क्या ये सप्लाई है। अगर मैं ओरिजिनल मतलब अंदाज़ अमित को मोल्ड और डाई सप्लाई करता है, तो देखो सबसे पहली बात, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे और अमित के बीच कि मैं दूंगा उसको, सप्लाई करूंगा ये चीज़ मोल्ड और डाइज। मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, ठीक है। और जो कर रहा हूँ वो इसीलिए सप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट मेरे ही मेन प्रोडक्ट में लगेगा, राइट। तो क्योंकि ये मेरे ही मेन प्रोडक्ट में लगेगा और मैं ही इसको सप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज़ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये मेरे कोर्स और फर्दरेंस के बिज़नेस के लिए मेरे लिए ही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आईटीसी रिवर्स नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आईटीसी में एक कंडीशन होती है रिवर्सल के लिए कि आपने जो ये सप्लाई करा ना, आपके बिज़नेस रिलेटेड सप्लाई नहीं कर रहे हो आप एम ही कर रहे हो, मतलब फ्री में दे रहे हो किसी को सामान, ठीक है। तो वो बिज़नेस रिलेटेड नहीं होता। मैं कभी भी किसी को फ्री में सामान दूंगा तो मेरे बिज़नेस का रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए उसकी आईटीसी रिवर्स हो जाता है। बट यहाँ के केस में मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मुझे आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये सप्लाई वाला कि सप्लाई में क्या, तो सप्लाई के लिए ना कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ सामान सप्लाई मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अमित से कि मुझे प्रोडक्ट भेजे, तो अमित और मैं रिलेटेड एंटिटीज़ नहीं, रिलेटेड एंटिटीज़ नहीं है, तो जो हमारा फ्री ऑफ मतलब डीम्ड सप्लाई वाले प्रोविज़न होते हैं वो यहाँ नहीं ट्रिगर होंगे। तो कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं हुआ। सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन नहीं है इसलिए सप्लाई भी नहीं हुई। और क्योंकि फर्दरेंस और इन कोर्स ऑफ माई बिजनेस ही है, इसलिए मैं उस पर आईटीसी भी रिवर्स नहीं करूँगा। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यानी जो अमित है, वो जो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, मुझे दे रहा है वो प्रोडक्ट, तो उसमें वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है जो मैं उसको दे रहा हूँ फ्री ऑफ चार्ज। उसका तो अपनी पॉकेट से कोई खर्चा नहीं हुआ ना उस मोल्ड और डाइस पे, नहीं। तो जब वो अपना प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालेगा यानी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करेगा, तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वो इसको क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि ये खर्चा उसका नहीं है, ये खर्चा मेरा है, अंदाज का है,
ठीक है, तो वो अपनी कॉस्ट में भी ऐड नहीं कर सकता। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो क्लैरिफाई हो गए। ठीक है, सप्लाई नहीं है, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मेरे बिजनेस में, अंदाज के बिजनेस में। ठीक है, थर्ड ये कि जो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था वैल्यूएशन में। हाँ, तो वैल्यूएशन में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अमित अपनी पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं कर रहा, तो वो कोई भी कॉस्ट इंसिडेंटल नहीं है उसके लिए कि उसको इनकर करा जाए, मतलब उसको ऐड किया जाए, है ना, अंदाज की कॉस्ट है वो। ये क्लैरिफाई हो गया। अब इसका ही एक रिवर्स केस होता है। ठीक है, रिवर्स केस का क्या मतलब है? लेट्स से मेरा अमित के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि आप मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करोगे और मोल्ड्स और डाइस आप अपने यूज़ करो। इंडस्ट्री प्रैक्टिस यही होती है कि मोल्ड और डाइस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अमित को कि अमित, जो भी मोल्ड और डाइस यूज़ करेंगे वो तुम लोग लगाओगे। ठीक है, तुम्हारी कॉस्ट होगी, मेरी कॉस्ट नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें हुआ क्या? हुआ ऐसा कि किसी भी रीज़न की वजह से अमित ये मोल्ड और डाई लगा नहीं पा रहा था, तो अमित ने मुझे बोला कि आप मुझे दे दो। ठीक है, तो मैंने उसको फ्री ऑफ चार्ज सप्लाई कर दिए, है ना, मैंने तो उसको दे दिया, ये लो मोल्ड और डाइज आप यूज़ कर लो। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने फ्री ऑफ चार्ज उसको प्रोवाइड करा होगा, लेकिन क्या, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे अगर सेटल ऐसे हुआ है कि आप अपने मोल्ड और डाइज यूज़ करोगे और मैं अब उसको फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ क्योंकि उसके पास नहीं है वो चीज़ अवेलेबल, तो क्या मैं उसके पैसे काटूंगा? नहीं, मैं उसको कम कंसिड्रेशन दूंगा ना, है ना। तो अल्टीमेटली मैं तो उसको जो दे रहा हूँ बेनिफिट, उसको बेनिफिट दे दिए ना मैंने मोल्ड और डाइस के। अब उसके हिसाब से ये हमें सोचना है कि क्या मोल्ड और डाइस जब मुझे रिसीव हुए, क्या वो मेरी वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा? यस, अब मेरी वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे पैसे कम देगा, मतलब अंदाज अमित को पैसे कम देगा, उस चीज़ के पैसे काट लेगा मोल्ड और डाइस के। ठीक है, सेकेंड, अब जो उसको सप्लाई करना है, उसको जो प्रोडक्ट बना के देना है वो मोल्ड और डाइज यूज़ करेगा, तो अब ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन गई, उसको ये कॉस्ट बॉर्न करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो अपनी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन में अब ऐड हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था कि उसको सप्लाई करने हैं अमित को, बट फ्री ऑफ चार्ज अंदाज नहीं दे, तो वो उसको कॉस्ट में ऐड करेगा अब की बार। डन, कॉस्ट में ऐड होगा। किस कॉस्ट पे ऐड होगा? इस पर अमोर्टाइज कॉस्ट लिखा है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे ऐड कर देंगे हम वैल्यू इसकी। ठीक, और क्योंकि अब मैं जब सप्लाई कर रहा हूँ, यानी अंदाज ने अमित को ये फ्री ऑफ चार्ज दिए, ठीक है, तो दिस इज़, मैं इस पर डायरेक्टली तो कोई कंसिड्रेशन ले ही नहीं रहा ना, इनडायरेक्टली भी मैं ये बोलूँगा कि मैं पैसे कम चार्ज करूँगा, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मेरे पास से तो कॉस्ट उतनी ही जा रही है ना पूरी की पूरी, कि अगर मैंने मोल्ड लेट से मेरे को 100 रुपये देने हैं तुम्हें, तो 100 में से मैंने ये बोला कि 80 रुपये तो मैं तेरे को डायरेक्ट कैश दे दूँगा, 20 रुपीज़ तेरे को मेरे को देने थे इसलिए मैं तेरे को नहीं दे रहा। तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई तो 100 रुपये की ही होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि 80 रुपये की सप्लाई करूँ, नहीं, राइट। तो यहाँ पर भी मैं उसको अगर फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ कोई चीज़, तो मैं यूज़ नहीं कर रहा ना उसको, अब मेरे पास से तो चली गई ना वो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मैं अपना आईटीसी रिवर्स करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिज़नेस के लिए, मतलब ये आइडियली मेरे प्रोडक्ट में लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था कि मैं उसको फ्री में सप्लाई नहीं करूँगा, वो अपने यूज़ करेगा, तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मैं उसको फ्री में सप्लाई कर रहा हूँ तो दिस इज़ ड्यू टू माई बिज़नेस, नो, दिस इज़ ड्यू टू हिज बिज़नेस, यानी अमित के बिज़नेस के लिए वो चीज़ हो रही है। ठीक है, तो अमित का बिज़नेस है, इसलिए अब जब अगर मैं ऐसे फ्री ऑफ चार्ज सप्लाई करूँगा तो मुझे अपना आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये इसकी समझ है, अगर अब इसके बाद कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, सी या।